राजा जनक और सुखदेव की कहानी। ऋषि सुखदेव के जन्म की कथा बहुत रोचक है। कहा जाता है जब भगवान शिव माता पार्वती जी को अमर होने की कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी इस दौरान सो गई। वह कथा एक तोते ने सुन ली जो कि कथा सुनते सुनते हुंकार भरता रहा। जब शिव जी ने देखा कि माता पार्वती तो सो चुकी है और तोता कथा सुन रहा है तो वह तोते को मारने के लिए दौड़े। तोता बचते हुए ऋषि व्यास के आश्रम तक पहुंचा जहां उसने व्यास जी से मदद मांगी क्योंकि तोता त्रिकालदर्शी हो चुका था। उसे यह पता चल गया कि अगर मैं व्यास ऋषि की पत्नी माता ऋतु की गर्भ में चला जाऊं तो मैं बच सकता हूं। तो ऋषि व्यास ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ में कोख स्थापित किया। जैसे जैसे बालक गर्भ में बड़ा होता गया व्यास देव ने शास्त्रों से गुप्त रहस्यों की जानकारी माता के द्वारा प्रदान करना आरंभ कर दिया। बालक ने जब जन्म लिया तो उसका नाम सुखदेव रखा गया। पिता के द्वारा दी गई दिव्य शिक्षाओं के कारण वह बालक अद्भुत बना। कहते हैं कि ऋषि सुखदेव माता की कोख में 12 साल तक रहे। वह इसलिए नहीं जन्म लेते थे कि ताकि जब वह बाहर आए तो संसार के नियम के अनुसार माया उन्हें सब ज्ञान भुला न दे। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में वह सभी शास्त्रों के श्लोकों का ज्ञाता भी बन गए। सुखदेव मुनि माता के गर्भ में ही हरि नाम का जप करके गर्भ योगेश्वर के नाम से कहलाए। उनके समान दूसरा श्रेष्ठ वैराग्यवान नहीं हुआ। सुखदेव जी अपने तप भक्ति योग के बल से वैकुंठ पहुंच गए। सुखदेव जी पहुंच तो गए परंतु गुरु के बिना वहां ठहर नहीं सके। विष्णु जी ने सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव, तुम निगुरे हो, यहाँ मेरे लोक में किस लिए आए हो? तुम्हें अपने तप का अहंकार है। बिना गुरु का व्यक्ति मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। निगुरा आदमी पुनः 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और मरता है, अर्थात भव सागर में ही भटकता रहता है। तुम मेरे लोक से लौट जाओ और संसार में जाकर कोई प्रतिभा संपन्न गुरु बनाओ और उसकी सेवा बंदगी व आज्ञा का पालन करके मुक्त होइए। तब मेरे लोक अर्थात वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकते हो। जब सुखदेव जी गुरु की खोज में चले तो पिता ने उन्हें राय दी कि वह राजा जनक के पास जाए जो कि उसी राज्य के राजा थे। सुखदेव ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो देखा कि राजा जनक रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर विराजमान है। अपने मंत्रियों और पंखा करने वाली दासियों से घिरे हुए हैं। यह दृश्य सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। कुंठित होकर वह पीछे मुड़े और तेज कदमों से राजमहल के बाहर जाने लगे। मन ही मन बड़बड़ाने लगे, मुझे पिताजी ने भौतिक चीजों से आकर्षित और भोग विलास में लिप्त एक व्यक्ति के पास भेजा है। सुखदेव ने विचार किया कि ऐसा मनुष्य मेरा गुरु कैसे बन सकता है। राजा जनक राजा होते हुए भी साधु थे। वे इस दुनिया में रहते हुए भी माया की बातों से परे थे। आध्यात्म के उच्चतम शिखर पर होने के कारण राजा जनक सुखदेव के संकल्पों को जान गए और उनके पास यह आज्ञा देकर एक दूत भेजा कि उन्हें सत्कार के साथ वापस ले आओ। और इस तरह शिक्षक और शिष्य का मिलन हुआ। राजा ने अपने सहचरों को आदेश दिया कि वे वहां से चले जाएं। इसके बाद दोनों ईश्वर चर्चा करने लगे तो उसमें ही लीन हो गए। कई घंटों तक बीत गए।
सुखदेव भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे, परंतु राजा परमात्मा की याद में लीन हो गए थे। सुखदेव ने बाधा डालना उचित नहीं समझा। कुछ घंटे और व्यतीत हो गए। इतने में ही कुछ दूत भागे भागे आए और कहने लगे, महाराज, पूरे राज्य में आग लग गई है और यह आग बेकाबू हो महल की ओर आ रही है। क्या आप देखने नहीं आएंगे और जानना नहीं चाहोगे कि कैसे आग लगी? राजा ने उत्तर दिया, मैं अभी सुखदेव के संग परमात्मा चिंतन में व्यस्त हूँ। मेरे पास किसी और चीज के लिए समय नहीं है। 1 घंटे के उपरांत वे ही दूत पुनः भागे भागे राजा जनक के पास आए। उनने घेर लिया और कहने लगे, हे महाराज, कृपया यहाँ से भागिए। महल में आग लग चुकी है और यह राज दरबार की ओर बढ़ रही है। राजा ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मुझे परेशान न करो। मैं अपने मित्र के साथ ज्ञान अमृत ग्रहण कर रहा हूँ। सुखदेव राजा की इस प्रकार की वृत्ति को देखकर अचंभे में पड़ गए, परंतु उस आश्चर्य से वे अप्रभावित रहना चाहते थे। थोड़ी ही देर में आग में झुलसे 2 दूत राजा जनक के पास सामने आए और चिल्लाने लगे, हे महाराज, महाराज, यह आग आपके सिंहासन की ओर बढ़ रही है। भागिए, नहीं तो आप दोनों भी जल जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, आप दोनों स्वयं को बचाइए। मुझे परमात्मा की बाहों में सुरक्षा, शांति और आनंद मिल रहा है। मुझे इस विनाशकारी लौ से डर नहीं लगता। दोनों दूत वहां से भाग गए। वह आग सुखदेव के शास्त्रों के गठरी तक पहुंच गई, परंतु राजा जनक भी अचल अडोल स्थिति में ही वहीं पर बैठे रहे। सुखदेव अब शास्त्रों को जलता देख चौकन्ने हो गए और खड़े होकर आग बुझाने में लग गए ताकि उनकी अनमोल पुस्तकें बच जाएं। राजा जनक ने हंसकर हल्का सा हाथ मारा और आग बुझ गई। सुखदेव आश्चर्यचकित देखते ही रह गए और बाद में अपने स्थान पर पुनः बैठ गए। तब राजा ने शांत भाव से कहा, हे युवक सुखदेव, तुमने मुझे मायावी चीजों से मोहित पतित राजा समझा, परंतु स्वयं को देखो, तुम सबकी रक्षा करने वाले भगवान की याद को छोड़कर अपने हाथों पुस्तकों की रक्षा करने में लग पड़े हो। मैंने राजमहल के जल जाने की ओर भी ध्यान नहीं दिया। भगवान का हर कार्य चमत्कार से भरा हुआ है। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। वैसे तुमने घर बार छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया, फिर भी तुम परमात्मा से ज्यादा इन किताबों के संग में जुड़े हुए हो। कथा कहानी का आध्यात्मिक सार यही है कि वैराग्य एक मानसिक स्थिति है। एक राजा या गृहस्थी भी वैरागी हो सकता है और एक साधु वेशधारी पूरी तरह मायावी भी हो सकता है। कथा एक और शिक्षा देती है, आध्यात्म में गुरु करना कितना महत्वपूर्ण है। ऋषि सुखदेव को राजा जनक ने बहुत सारी परीक्षाओं और आजमाइशों के बाद दीक्षित किया। धन्यवाद दोस्तों।